हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 जून। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में एमसीक्यू, साथ में इसका एक्सप्लेन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस विभाग ने नई तकनीकों को अपनाने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? क्या दूरसंचार विभाग या बिजली विभाग या रेडियो विभाग या आईआईटी? तो किसने किया है? तो दोस्तों पहला आंसर सही हो जाएगा, दूरसंचार विभाग। चलिए इसकी व्याख्या कर देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है, कैसे क्या है। चलिए, दूरसंचार विभाग डीओटी ने नई तकनीकों को अपनाने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए 60 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में 5 क्षेत्रों को कवर करते हुए सर्वेक्षण 10 उद्योगों एआई, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G 6G एकीकरण आवश्यकताओं का पता लगाएगा। निष्कर्ष, एमएसएमई को तेजी से डिजिटल होते वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए नीतियों को सूचित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में आया माउंट कनलोन किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राजील, भारत या फिर फिलीपींस? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर आपका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा फॉर फिलीपींस। चलिए जानते हैं। जस्ट वे थोड़ा सा, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। देखिए, मध्य फिलीपींस में माउंट कनलोन के फटने के बाद सैकड़ों लोग निकासी केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। माउंट कनलोन निग्रोस द्वीप पर 2435 मीटर ऊंचा स्ट्रोवोल्कानो द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अपने पायरोक्लास्टिक शंकु और क्रेटरों के लिए जाना जाने वाला जैविक रूप से विविधतापूर्ण ज्वालामुखी है। 1886 से कई बार फट चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम किस देश द्वारा विकसित की गई? तो किस देश द्वारा विकसित की है? चलिए जानते हैं। चीन, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए समझते हैं क्या है, कैसे क्या। चलिए देखिए, अमेरिका ने वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक मिनटमैन थर्ड आईसीबीएम का परीक्षण किया। 1960 के दशक में तैनात मिनटमैन थर्ड बोइंग द्वारा डिजाइन किए गए अमेरिकी परमाणु त्रय का एकमात्र भूमि आधारित घटक है। 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक योजना के बावजूद इसका उपयोग 2029 में जीवीएसडी उपलब्ध होने तक किया जाएगा। 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली तीन चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एक एकल परमाणु वार हेड ले जाती है, जो तेज लॉन्च और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया थिमेसिया मलयाना क्या है? भैंस की नई प्रजाति, गाय की नई प्रजाति, पौधे की नया प्रजाति या फिर सुअर की नई प्रजाति? तो क्या है ये? तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों। जस्ट थोड़ा सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधे की एक नई प्रजातियां है ये। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। थिस्मिया मलायाना प्रायद्वीपीय मलेशिया के वर्षा वनों में एक नया खोजा गया एक माइटोहेटेरोट्रॉफिक पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण करने के बजाय भूमिगत कवक से पोषक तत्व चुराता है। ये कम रोशनी वाले जंगल के अंडर स्टोरी में पनपता है, जिसमें विशेष फूल फंगस ग्रेस द्वारा परागित होते हैं। आमतौर पर 2 सेमी लंबा यह पेड़ की जड़ों से सड़े हुए लोग के पास बढ़ता है और पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिससे आईसीयूएन रेड लिस्ट में से संवेदनशील दर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, H5N2 वायरस जो कभी कभी खबरों में आता है किस बीमारी से संबंधित है ये दोस्तों? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बर्ड फ्लू, कोरोना का नया संस्करण, टीबी का नया वेरिएंट या आंख फ्लू? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बर्ड फ्लू। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक ऑप्शन सही हो जाएगा बर्ड फ्लू। इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्सिको सिटी में H5N2 एवियन फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया, जिसमें 59 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एवियन इन्फ्लुएंजा
एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पोल्ट्री जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्य में भी फैल सकता है। ठीक है, और इसकी जो पहली डेथ केरल में हुई थी अभी, ठीक है, बर्ड फ्लू से। पीवाई क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो आपको यहाँ पर कौन सा सही लगता है? ओनली 2, ओनली 1 और 2, ओनली 1, ओनली 1 और 2 वो। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना।